राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। आप देखिए, ऐसा है, जो बच्चे अभी मैंगो वाला वीडियो नहीं देखे हैं इससे पहले वाला, वो लोग देख लें, ठीक है। और इसमें हम आपके लाए हैं बनाना कल्टीवेशन। अच्छा, बनाना कल्टीवेशन में हम लोग क्या करेंगे कि पहले जो यूपी कैडेट के बच्चे हैं, है ना, जो बीएससी और एमएससी के हैं, उनके हिसाब से जो बीएससी वाले ज़्यादातर बच्चे जुड़े हुए हैं जो हमारे ऑफलाइन वाले, तो उनके लिए क्या करेंगे, हम पहले हिंदी में और 5 मिनट के अंदर पूरी बनाना कल्टीवेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल देंगे। उसके बाद जो है, जो पीजी के बच्चे हैं और जो एफओ के लिए बच्चे हैं, है ना, जो भी किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जो एस एन गुप्ता इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर है, उससे हम इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करवा देंगे। ठीक, तो उससे ये हो जाएगा कि आप दोनों का सिलेबस अच्छे से कवर भी हो जाएगा, है ना, और कहीं भी कभी भी कितना भी टफ क्वेश्चन बनाना से आ जाए, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक, तो वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, अगर आप अभी हमने क्या किया है, हाल ही में अपना व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट किया है, ठीक, इसी चैनल के नाम से, पढ़ ले बेटा मौका है ना, इसी नाम से है। तो हम डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे देंगे व्हाट्सएप की, और नहीं तो अपना नंबर दे देंगे। ठीक, आप लोग मैसेज कर देना और हम उसमें आपको ज्वाइन कर देंगे। डेली क्विज वगैरह उसमें हम अभी कुछ दिनों, 1 हफ्ते बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो, बनाना की बात करें तो बनाना का साइंटिफिक नेम होता है मूसा पेराडीसिया का। ठीक, मूसा पेराडीसिया का होता है, और फैमिली होती है म्यूजिएसी। ठीक, जैसा कि सामने लिखा हुआ है ना। उत्पत्ति स्थान की अगर बात करते हैं तो इसका जो उत्पत्ति स्थान होता है वो साउथ ईस्ट एशिया होता है, यानी दक्षिणी पूर्वी एशिया। ठीक, अच्छा, अब देखो, अगर फ्रूट की बात कर लें तो जो टाइप ऑफ फ्रूट होता है वो इसका होता है बेरी। ठीक, ज़्यादातर जो जिनमें फल जो है वो जो सीड हैं जो छितरे हुए रहते हैं ना, फैले हुए रहते हैं, वो सब बेरी में आते हैं। ठीक, चाहे वो बनाना हो, चाहे वो क्या बोलते हैं उसे, केरी का पपाया, ठीक है, चाहे वो किसी भी सोनेसी फैमिली में कोई भी फल हो, तो सब भैया किस में आते हैं, बेरी में ही आते हैं। ठीक, अब देखो, अगर इसके एडिबल पार्ट की बात करें तो एडिबल पार्ट में इसमें स्टार्ची पेरेन्काइमा खाते हैं। ठीक, स्टार्ची पेरेन्काइमा, और कभी कभी कुछ लोग इसको म्यूजोकार्ब या एंडोकार्ब बोल देते हैं। अच्छा, क्रोमोसोम देख लो, तो क्रोमोसोम इसके अंदर होते हैं, जो बेसिक क्रोमोसोम्स होते हैं, जो आधारी गुणसूत्र होते हैं, वो 11 होते हैं। ठीक, और जो डिप्लॉयड होते हैं वो 22 होते हैं। बाकी अगर याद करें जाए, अगर ट्रिप्लॉयड पूछे तो 33, टेट्राप्लॉयड पूछे तो 44। ठीक है, 11-11 जोड़ते चले जाओ, है ना, यही तो बेसिक क्रोमोसोम्स का फंडा होता है। आगे देखो, अगर तुमको एक बात बड़ा रोचक तत्व है कि जो ट्रॉपिकल फ्रूट थे, उन ट्रॉपिकल फ्रूट में सबसे पुराना जो जिसकी खेती होती थी वो बनाना ही था। ठीक, यानी केला ही था। बाकी जो केला होता है कैसा होता है, एक बीजपत्री होता है, द्विबीजपत्री होता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक, तो केला कैसा होता है, एक बीजपत्री होता है, यानी मोनोकाटिलिडन होता है। अच्छा, अब देखो, अगर प्लांट की बात करें तो ये कैसा है, ठीक, हर्बेसियस है, यानी शाकीय पौधा है ना, काष्ठीय तो है नहीं। अच्छा, केला का जो सत्य तना होता है, ठीक, ये जो हिंदी वाले बच्चे उनके लिए जो सत्य तना होता है उसे अंडरग्राउंड राइजोम बोलते हैं। ठीक, और वनस्पतिक जो दृष्टि से केला जो क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टीम, स्टीम की जो है वो यानी तने का रूपांतरण है। अच्छा, अच्छा, केले का जो ऊपर वाला भाग यानी जमीन के जो ऊपर रहता है उसे हम लोग स्यूडो स्टीम बोलते हैं। ठीक, याद रखना। बाकी केले में एक पुष्प की अवस्था, मतलब जब उसमें पहला वो आता है तो लगभग उसमें 40 पत्तियां रहती हैं। ठीक, ये थोड़ी रोचक जानकारी है। बाकी देखो, बंची टॉप बनाना जो है सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था 1891 में फिजी में किया गया था। ठीक है, 1891 में फिजी में किया गया था। ठीक, जो पका हुआ केला होता है ना, उसमें 27% तक शुगर होती है। ठीक, कितनी होती है, 27% क्या होती है, शुगर होती है। लास्ट में मार्क करवा देंगे, जो इंपॉर्टेंट है, टेंशन ना लो। अच्छा, केला के अंदर जो है वो ज़्यादातर ग्लूकोज शुगर ही पाई जाती है। वैसे तो ग्लूकोज शुगर मेनली ग्रेप में पाई जाती है और सब में फ्रुक्टोज पाई जाती है। ठीक, लेकिन इसकी एक वैरायटी है जिसका नाम है मोन्थन। ठीक है, तो मोन्थन में जो है वो ग्लूकोज शुगर पाई जाती है, ये याद रखना। अच्छा, आगे देखो, बात करें कि अगर जो इसका क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है, केले का जो क्लासिफिकेशन दिया था, ये क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। ठीक, तो ये आप हमें उसमें बताएंगे कि इसका क्लासिफिकेशन किसने दिया था। ठीक, अच्छा, आगे देखो, एक इसका है बंची टॉप डिजीज। तो बंची टॉप डिजीज को हम लोग कैबेज टॉप भी बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, कैबेज टॉप बोलते हैं। अच्छा, अगर इन्फ्लोरोसेंस की बात करें, ठीक, कि केले के अंदर कौन सा पुष्पक्रम पाया जाता है, तो भैया केले के अंदर जो पुष्पक्रम पाया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आपका 1 से 2 बार आया है। ठीक, तो कौन सा होता है, स्पेडिक्स होता है। ठीक, क्या होता है, स्पेडिक्स होता है। अच्छा,
अच्छा, जो समुद्र तल से ऊंचाई होती है, भैया केला तुमने लगा दिया, लेकिन वो केला जो लगाया है वो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर लगा होना चाहिए? तो समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है वो 2000 मीटर तक होनी चाहिए। ठीक है, 2000 मीटर तक होनी चाहिए। बाकी ये ट्रॉपिकल प्लांट है, आप जानते ही हो। ठीक, अगर इसकी ग्रोथ के लिए टेम्परेचर चाहिए, यानी ओवरऑल जो ग्रोथ होती है उसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 10 से 40 डिग्री सेल्सियस चाहिए। कितना चाहिए? 10 से 40 डिग्री सेल्सियस। और जो औसत टेम्परेचर बता दें, अगर मतलब ये तो मान लो ओवरऑल टेम्परेचर हो गया, लेकिन जो औसत टेम्परेचर है ना वो 23 डिग्री सेल्सियस चाहिए। ठीक, और यहीं पे हम स्टोरेज का भी डिस्कस कर लेते हैं। जो स्टोरेज टेम्परेचर चाहिए ना वो चाहिए है आपका 13 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इससे अगर कम होता है तो केला हल्का सा काला पड़ने लगता है। ठीक, अगर 5 डिग्री के आसपास हो जाएगा तो केला पूरा पूरा आपका काला हो जाएगा। अच्छा, सॉइल की अगर बात करें तो केले के लिए लोम सॉइल चाहिए। कैसी सॉइल चाहिए? लोम सॉइल। ठीक, और थोड़ी कंडीशन कैसी हो, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो उसके अंदर। अच्छा, प्रोपेगेशन किससे करते हैं? प्रोपेगेशन करते हैं स्वाड शकर से। किससे करते हैं? स्वाड शकर से करते हैं। ठीक, अब देखो इसके हिसाब से देख लेते हैं। मेल फ्लावर केला का जो है वो ससेप्टेबल होता है बिल्ड डिजीज के प्रति। ठीक है, मेल फ्लावर बनाना आर रेसिस्टेंट, सॉरी रेसिस्टेंट होता है और पनामा बिल्ट बट रेसिस्टेंट टू बंची टॉप। अच्छा, ये कह रहा है कि पनामा बिल्ट के प्रति रेसिस्टेंट होता है लेकिन बंची टॉप के प्रति कैसा होता है? ससेप्टेबल होता है। ठीक, आसानी से लग जाता है। अच्छा, जो केले की बताई चुके हैं 26 डिग्री टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर 20 से 30 में लिखा है ना, 10 से 40 बताया, वो भी सही है। अब देखो पूरे वर्ल्ड में जो इंडिया शेयर करता है वो 31.6% करता है। ठीक, ये जो करंट डाटा है ये हम आपको आगे बता देंगे। अच्छा, सिगटोका डिजीज जो है केले का काफ़ी सीरियस डिजीज है। ठीक, और अगर आप 100 ग्राम केला खाते हैं तो उससे 67 से 137 ग्राम मिलीग्राम, यानी 67 से 137 मिलीग्राम जो है एनर्जी आपको प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, केले का जो मेल पार्ट होता है ना, जो मेल पार्ट होता है उसको हटाना क्या कहलाता है? डी नेल्विंग कहलाता है। क्या कहलाता है? डी नेल्विंग। अब देखो आप जानते ही हो केला मॉइस्चर लिविंग प्लांट है तो ये बताने वाली बात है नहीं। हाँ, जो स्वाड शक्कर होता है उसका वेट होता है 750 ग्राम। कितना होता है? 750 ग्राम होता है। ठीक, अब देखो केले में जो बंची टॉप डिजीज होता है, ठीक, क्योंकि वायरस से लगता है, वो वायरस को डिटेक्ट यानी अलग करने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं? तो वंची टॉप का जो वायरस है उसको अलग करने के लिए हम लोग टेट्राजोलियम टेस्ट करते हैं। ठीक, तो आपसे पूछा जाएगा कि टेट्राजोलियम टेस्ट किससे रिलेटेड है? तो बनाना के वंची टॉप से रिलेटेड है ना, उसको अलग करने के लिए। यानी अब देखो एक एक केले का डिजीज होता है फिंगर टिप। तो जो फिंगर टिप डिजीज है वो जितना केला हाई डेंसिटी प्लांटिंग होगी है ना, यानी केला काफ़ी घना घना लगा होगा उसमें वो आसानी से लग जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी सीरियस होता है, यानी भैया आसानी से क्या घना घना केला होगा तो आराम आराम से फैल जाएगा। तो जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग में काफ़ी सीरियस होता है कौन सा? फिंगर टिप डिजीज। ठीक, अब देखो मोस्ट ऑफ कल्टिवेटेड वैरायटी ट्राइप्लॉइड इन नेचर। ज़्यादातर जो केले की कल्टिवेटेड वैरायटी है वो सभी कैसी है? ट्रिप्लॉइड है। ठीक है, ट्राइप्लॉइड ही है क्योंकि इसी के अंदर क्या सीडलेस बनाया जाता है। अच्छा, बाकी अब आप देखो आगे लिखा है कि राई बनाना जो है वो 26% शुगर कंटेन करता है। ठीक, 26% शुगर कंटेन करता है। स्टार्टिंग में हमने पूछा था कि केले का क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो भैया केले का क्लासिफिकेशन दिया था, आप लोग क्या बताएंगे? सेमंड और सेफर्ड ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? सेमंड और सेफर्ड ने दिया था। अगर डिस्टेंस की बात करें तो केले में डिस्टेंस जो डॉर्फ वेराइटी होती है, जो छोटी वेराइटी होती है, ठीक है, उनमें 2 × 2 मीटर रखते हैं। ठीक, और जो टाल वेराइटी होती है, लंबी वेराइटी होती है, उनमें 2.5 × 2.5 रखते हैं। ठीक है, मीटर स्क्वायर। बाकी कुछ वेराइटी स्पेसिफिक दी गई हैं जैसे कि पूवन, रस्थली, नेंड्रान, रोबस्टा। कौन सी? पूवन, रस्थली, नेंड्रान, रोबस्टा। पूवन, रस्थली, नेंड्रान, रोबस्टा, ये तीनों चारों वैरायटियां हैं। इनमें स्पेसिंग कितनी रखते हैं भैया? 2.1 × 2.1 मीटर स्क्वायर रखते हैं। 2.1 × 2.1 मीटर स्क्वायर रखते हैं। इसके अलावा बसरई, कुलान, जवारी है ना, इन तीनों में 1.8 × 1.8 मीटर स्क्वायर रखते हैं। ये आप जानते हो है ना, अच्छी बात है। अब देखो कोई क्वेश्चन ऐसा जो थोड़ा छूट गया हो, जैसे कि टाइम ऑफ सोइंग की है ना, ये फायदा इसमें नहीं लिखा है। तो टाइम ऑफ सोइंग जो है वो सितंबर अक्टूबर में करते हैं, यदि मतलब वर्षा जो है लगातार होती रहे, मतलब ठीक ठाक होती रहे, है ना। अगर ज़्यादा वर्षा नहीं हो रही है तो जून जुलाई में लगा दो। ठीक, तो उस टाइम वर्षा होगी। अब देखो हिली एरिया में केला कब लगाते हैं? क्वेश्चन हिली एरिया से ही आता है। अगर हिली एरिया से आता है क्वेश्चन अप्रैल में। ठीक, अप्रैल में केला कब लगाते हैं? हिली एरिया में अप्रैल में लगाते हैं। ठीक है, अब देखो एनपीके की बात करो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की बात करो, तो जब छोटा सा केला होता है तो उसमें 100 से 200 ग्राम नाइट्रोजन। ठीक, कितनी? 100 से 200 ग्राम नाइट्रोजन, 100 से 150 ग्राम फास्फोरस और 200 से 300 ग्राम पोटास दी जाती है। ठीक है,
समझ गए? आप देखो बनाना कैसा है, मॉइस्चर लविंग प्लांट है। ये क्वेश्चन कई बार आया है भाई साहब, कई बार। अच्छा अच्छा, बनाना में हम लोग क्या करते हैं, सहारा देते हैं, ठीक। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रॉपिंग, ठीक। देखो कभी कभी केले में गहर आ जाती है ना, पूरा बंच आ जाता है तो केला गिरने लगता है, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक हल्की सी उसको सहारा दे देते हैं, किसी लकड़ी से या किसी और चीज़ से उसे हम सहारा दे देते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रॉपिंग। अच्छा, एक होता है रैपिंग, ठीक। तो रैपिंग क्या होता है कि वैसे तो रैपिंग उसमें शुगर केन में की जाती है, ठीक, लेकिन बनाना में भी की जाती है। बनाना में क्या करते हैं कि जो उसकी गहर होती है ना, जो बंच होता है, उसको किसी बोरे से किसी से रैप कर देते हैं, ढक देते हैं, जिससे कि उसकी क्वालिटी खराब ना हो सनलाइट से। तो उसे हम लोग बोलते हैं रैपिंग, बनाने में भी करते हैं, ठीक। और मुख्यतः जो है आपके एग्जाम में रैपिंग शुगर केन से पूछी जाती है। अब देखो केले जो सकर्स होते हैं, ठीक, उनको हटाना डिसकरिंग कहलाता है। जो मेल पार्ट होते हैं उनको हटाना क्या कहलाता है, बताया था हमने, डी नेल्विंग कहलाता है, ठीक है, याद रखना। अब देखो और क्या बचा, हाँ 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 हाँ, देखो ट्रेंच मेथड इज स्पेशली फॉलोड इन वेटलैंड सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन। ट्रेंच मेथड जो होता है, ठीक है, वो मुख्यतः जो वेटलैंड सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन है वहाँ फॉलो किया जाता है, ठीक। ये इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी नहीं है। डिसकरिंग जो है वो कब करते हैं, लगभग 45 दिन में करते हैं, ठीक, ये आप याद रखना, ठीक। अब बाकी जो है स्ट्रॉन्ग विंड इज थ्रेट फॉर सक्सेसफुल बनाना प्रोडक्शन। जब बहुत तेज हवाएं चलती है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है अच्छी तरह से बनाना प्रोडक्शन में, ठीक। ये कोई बताने वाली बात है भी नहीं, आप जानते ही हो। अच्छा, अगर लॉन्ग ट्रांसपोर्ट करना है केला तुम्हें, ठीक, बहुत दूर भेजना है, तो उसमें जो है जब केला पूरा ना पका हो, लगभग 75 से 80% केला पका हुआ हो, उसे तोड़ लो और भेज दो, रास्ते में पक जाएगा, क्योंकि भैया कैसा है, क्लाइमेटिक है ना, इथिलीन की मात्रा तो होती है, फटाफट फटाफट पक जाता है। अब देखो केले में पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होते हैं, यानी तोड़ने के बाद जो लॉस होते हैं उनको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके स्किन पर एक वैक्सॉल आता है, ठीक, 12% वैक्सॉल जो है उसका लेप लगा देते हैं, ठीक, उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं, जिससे कि उसमें रिस्पायरेशन कम हो जाता है और केला देर से पकता है, तो उसमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम होता है, ठीक। आगे देखो बनाना कल्टीवर आर स्क्रीन्ड फॉर वायरस बाय इलिसा टेस्ट, यानी भैया इलिसा बायर बस आपसे इतना पूछेगा कि इलिसा टेस्ट किन के लिए किया जाता है, ठीक, तो वायरस से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखो बनाना का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो सेंट्रल बनाना रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक, तमिलनाडु में है ना, सेंट्रल बनाना रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब देखो जो सीडलेसनेस वैरायटी होती है बनाना की, वो यानी बनाना में जो सीडलेसनेस है ना, जो बीज रहितता है ना, वो कंट्रोल किससे की जाती है, 25 ppm 2,4-D से, ठीक, याद रखना। मैच्योरिटी की अगर बात करें तो केला 90 से 150 दिन में आसानी से पक जाता है। कितने दिन पकता है भैया, 90 से 150 दिन में, ठीक। अच्छा, सिगटोका लीफ स्पॉट जो है बनाना में सबसे पहले 1913 में देखा गया था, ठीक। और बनाना में जो इम्प्रूवमेंट सेंटर है, ठीक, इम्प्रूवमेंट वर्क है, सॉरी, जो इम्प्रूवमेंट वर्क है वो 1949 में तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ, क्योंकि भैया रिसर्च सेंटर तो वहीं है ना। अब देखो सबसे ज़्यादा जो लीडिंग प्रोडक्शन में वैरायटी यहाँ कौन कौन सी हैं, पूवन है, मंथान है, कपूर वाली है, पूवन है, मंथान है और कपूर वाली है, ठीक। और बनाना जो है साउथ अफ्रीका स्टेबल फ्रूट है, यानी उसको बहुत यूज किया जाता है। अब तुम्हें बनाना में एक बार हम इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें, उसके बाद वैरायटी के बाद हम लोग ले चलते हैं, ठीक, स्टार्टिंग से। जैसे कि फाइंटिमिनम क्या बताया हमने, मूसा पैराडेसिया का बताया, ठीक, फैमिली क्या बताई, म्यूजिएसी बताई। अच्छा, जो लॉन्ग होता है, ठीक है, जो लॉन्ग वाला केला होता है यानी टॉल वैरायटी होती है, उसे हम लोग साइंटिफिक नेम में मूसा पैराडीसिया का वैरायटी सेपियंटम है ना, मेरे हिसाब से ये बोलते हैं, सेपियंटम बोलते हैं। और जो ड्वार्फ होता है उसे मूसा केवेंडिसी बोलते हैं, ठीक। ओरिजिन प्लेस साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक, इंडो बर्मा रीजन भी कभी कभी कहीं कहीं लिखा रहता है। टाइप ऑफ फ्रूट बेरी होता है, इडबल पार्ट बता ही चुके हैं, स्टार्ची पेरेन्काइमा होता है, ठीक। क्रोमोसोम्स 22 होते हैं, 33 ये भी सही है ना। केला कैसा ट्रॉपिकल है, सबसे पुराना है, ठीक। सीड अब वो कैसा होता है, इसमें बीज पत्र कैसा होता है, एक बीज पत्री, ठीक है। कॉटिलिडन कैसा होता है, मोनोकॉटिलिडन। प्लांट कैसा है, साकी है ना, हर्बेसियस है। केला का जो सत्य तना होता है उसे अंडरग्राउंड राइजोम बोलते हैं, ठीक। और इसमें लगभग 40 पत्तियाँ होती हैं, है ना, जब पहली वाली गहर आती है। अब देखो इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो स्पेडिक्स होता है, ठीक, आप जानते हो। अच्छा, केले की जो जंगली प्रजाति है, जो वाइल्ड स्पीसीज है, ये नहीं बताई थी, तो वाइल्ड स्पीसीज है उसे बोलते हैं मूसा एक्यूमिनाटा, ठीक, क्या बोलते हैं, मूसा एक्यूमिनाटा बोलते हैं, ठीक। और केले में ऐसी स्पीसीज जिससे हम लोग ज़्यादातर रेशा प्राप्त करते हैं, कि मतलब ऐसी कौन सी स्पीसीज है जिससे हम लोग फाइबर प्राप्त करते हैं, तो फाइबर प्राप्त करने के लिए उसकी एक स्पीसीज का नाम है मूसा टेक्सटिलस। क्या नाम है भैया, मूसा
टेक्सटिलस है, ठीक, याद रखना, ये मूसा मूसा भाई नहीं है। आगे देखो, जो समुद्र तल से ऊंचाई है ना, जो सी लेवल है वो 2000 मीटर होना चाहिए, ठीक। क्लाइमेट जानते ही हो ट्रॉपिकल होती है, ठीक है। और तापमान हम बता ही चुके हैं 20 से 30 डिग्री सेल्सियस या 10 से 40, 20 से 30 ज़्यादा सही है, ठीक। और ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो 23, और अगर बहुत ही सही मानना है आपको तो 26 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा सही होता है, ठीक है। अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा रहता है। अच्छा, सॉयल इसके लिए लोम सॉयल अच्छी होती है, ठीक। प्रोपेगेशन शॉर्ट सकर से करते हैं, ठीक है। और केले के जो बहुत यंग वो होते हैं, ठीक, सकर्स होते हैं, वो छोटे छोटे जो सकर्स होते हैं उनको बोलते क्या हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो जो छोटे छोटे सकर्स होते हैं उनको बोलते हैं पेपर्स। क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं पेपर्स। मेरे हिसाब से हम प्रोनाउंसिएट सही कर रहे हैं, पेपर्स ही बोलते हैं, ठीक। क्योंकि ये चीज़ सामने नहीं है तो ये चीज़ याद है हमें, तो उस हिसाब से बता रहे हैं कि जब पढ़ा था उस पेपर्स बोलते थे, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट में बता देना, ठीक। डिस्टेंस जो होती है 2.2 मीटर होती है, ठीक। और वैसे 2.5 इंटू 2.5 होती है, ठीक है। और जो स्पेसिफिक डिस्टेंस थी वो बताई दी थी हमने, ठीक, कौन कौन सी वैरायटी में कितनी कितनी थी। टाइम ऑफ सोइंग की बताई दिया हमने था अच्छे से आपको। इसमें एक ही याद करने वाला है कि हिली एरिया में कब करते हैं, तो अप्रैल में करते हैं, ठीक। एनपीके हम बता ही चुके हैं, ठीक। 100 से 200 ग्राम नाइट्रोजन, 100 से 150 ग्राम फास्फोरस, 200 से 300 ग्राम पोटास, ठीक। बनाना कैसा है, मॉइस्चर लविंग प्लांट है, ठीक। इसमें सकल्स को हटाना डी सकरिंग, मेल पार्ट को हटाना डी नेलविंग, ठीक है, याद रखना। अच्छा, अगर केले में सकर्स मतलब बार बार आपको वृद्धि नहीं करनी है ना, बार बार जो भाई जहाँ केला लगा देते हो अगले साल भी वहीं से निकलता है, और नहीं करना है तो एक काम करो, बस सबसे अच्छा मिट्टी का तेल लो और डाल दो, मिट्टी का तेल यानी केरोसिन ऑयल डाल दो, नहीं उगेगा, ठीक। अच्छा, अब देखो, केले में सहारा देना क्या कहलाता है, प्रॉपिंग कहलाता है, ठीक है। और जो बंच को हम लोग कवर कर लेते हैं उसे रैपिंग बोलते हैं, ठीक। अब देखो, केले के जो वो होता है इन्फ्लोरोसेंस होता है, इन्फ्लोरोसेंस में एक बहुत चीज़ जानकारी बता रहे हैं। जो इन्फ्लोरोसेंस होता है उसमें क्या करते हैं, जो मेल फ्लावर कहाँ पे होता है, फीमेल फ्लावर कहाँ पे होता है, और हर्माफ्रोडाइल कहाँ पे होता है, ठीक, ये आप याद रखना। तो जो सबसे ऊपर होता है, ठीक, सबसे ऊपर होता है मेल फ्लावर, ठीक, ऊपर होता है मेल, और उसके नीचे होता है नहीं नहीं, ऊपर होता है फीमेल फ्लावर, सबसे ऊपर महिला, हाँ सबसे ऊपर महिला होती है, ठीक। ऊपर होता है मेल फ्लावर, ठीक, बीच में होता है हर्माफ्रोडाइल, और सबसे नीचे होता है मेल फ्लावर, ठीक है। सबसे ऊपर फीमेल, फिर हर्माफ्रोडाइल, फिर मेल, ठीक है। अब सही है, बिल्कुल सही। फंडा में याद नहीं आ रहा था, तो महिला सबसे ऊपर थी, बीच में हर्माफ्रोडाइल था, सबसे नीचे जो है फीमेल थी, मेल था, ठीक, यानी पुरुष था। तो हमने क्या बताया, सबसे ऊपर जो होता है इन्फ्लोरोसेंस में, सबसे ऊपर क्या होता है, फीमेल होता है, बीच में क्या होता है, हर्माफ्रोडाइल होता है, और सबसे नीचे क्या होता है, ठीक, वो मेल होता है, ठीक, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब देखो, केला कैसा है, क्लाइमेटिक है, जानते ही हो, है ना। बाकी जिसका जो प्रोडक्शन होता है वो ड्वार्फ वाला जो छोटा केला होता है वो 300 से 400 कुंटल पर हेक्टेयर, और जो टाल वाला होता है वो 200 कुंटल पर हेक्टेयर, ठीक। भंडारण के लिए बता ही चुके हैं। स्टोरेज टेम्परेचर जो होता है वो 13 डिग्री सेल्सियस होता है, और 85 से 95% इसमें आपेक्षिक आर्द्रता चाहिए होती है, ठीक, रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, ठीक। अगर हम लोग टेम्परेचर कम कर देंगे तो क्या होगा भैया, तो होगा कुछ नहीं, होगा ये कि केला हमारा कैसा हो जाएगा, काला पड़ जाएगा, ठीक। अब वैरायटी की बात कर लो, वैरायटी यहाँ पर देख लें जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ड्वार्फ केवेंडस। ड्वार्फ ये एस्टेट हॉर्टिकल्चर एस एन गुप्ता है ना, सामने जो हम दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बुक है ना, आप लोग चाहे से खरीद ही सकते हैं। अब देखो, ड्वार्फ केवेंडस जो है ये सबसे लीडिंग कमर्शियल कल्टीवर वैरायटी है, ठीक। 58% टोटल प्रोडक्शन यही करती है, ठीक। अब देखो, इसके अलावा एक वैरायटी है रोबस्टा, ठीक, बॉम्बे ग्रीन, हरी चाल, ये सभी वैरायटी कैसी है, सेमी टाल ड्वार्फ वैरायटी है, ठीक, सेमी टाल ड्वार्फ वैरायटी है। ग्रैंड नेने की बात करें तो टाल और म्यूटेंट वैरायटी है, ठीक है, ग्रैंड नेने। चिप्स बनाने के लिए सबसे अच्छी वैरायटी वैरायटी कौन सी है, नेंडरने है, ठीक, ये याद रखना आप। अच्छा भैया, और कोई है नहीं, हाँ, रेड स्किन, जो रेड स्किन वैरायटी है ना, वो है आपकी लाल बेलची। कौन सी है, लाल बेलची, ठीक। और केले की एक वैरायटी है जिसे बोलते हैं लेडी फिंगर, तो लेडी फिंगर वैरायटी जो है केले की है, डिप्लॉयड वैरायटी है, ठीक। CO1 केले की भी वैरायटी है, बाकी और की भी है, बता ही चुके हैं, है ना। और बाकी इससे आप लोग ये टिक कर लेना कि इसका नेंडरने, नेंडरने जो है वो जो मूंगली है, मोंगली, मोंगली जो है म्यूटेंट ऑफ नेंडरने, मोंगली वैरायटी केला की है और ये नेंडरने का म्यूटेंट है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कीट की, ठीक। तो उसे हम आपको अलग से बता देते हैं क्योंकि आगे पेज कहाँ पे ले जाएंगे। देखो, यहीं पे आपका खत्म हो जाएगा। केले में जो कीट लगता है जो बहुत ही जरूरी है वो आपका है एफिड, ठीक, वो याद रखना। एफिड जो होता है जिसे हम लोग माहू बोलते हैं, उसका साइंटिफिक नेम होता है पेंटालोनिया नाइग्रो नर्बोसा। क्या होता है, पेंटालोनिया नाइग्रो नर्बोसा, ठीक। ये बंची टॉप वायरस के द्वारा फैलाया जाता है ना, बंची टॉप वायरस को फैलाता है, सॉरी। अच्छा, बीमारी की बात करें तो इसमें लगता है बनाम
पनामा डिजीज, तो पनामा डिजीज को हम लोग पनामा बिल्ट भी बोलते हैं। ये फंगस से होता है और फंगस का नाम याद रखना, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, और कहीं कहीं फ्यूजेरियम क्यूबेंस से लिखा रहता है। ठीक, क्या लिखा है? फ्यूजेरियम क्यूबेंस। ठीक, ये सबसे पहले पनामा में देखी गई थी, पनामा एक देश का नाम है, वहाँ देखी गई थी 1900 में। ठीक है। अच्छा, जो इसकी रेसिस्टेंट वैरायटी हैं वो बफरई है, ड्वार्फ है, पूवन है। बफरई ड्वार्फ और पूवन 2 वैरायटियाँ हैं। अच्छा, कैसे याद रखोगे? वही चौपाई सब में बताते हैं, बसरई ड्वार्फ पूवन 2 नामा, नहीं लगता इनमें पनामा। बस आराम से चौपाई गाओ, है ना। आराम से कैसे उठाओ और बोलो, बसरई ड्वार्फ पूवन 2 नामा, नहीं लगता इनमें पनामा। ठीक, तो बसरई ड्वार्फ और पूवन दोनों कैसी वैरायटी है? पनामा के प्रति रेसिस्टेंट है। ठीक, ऐसे तुमको हम आम में बताए थे। ठीक है, जो तुम्हारा जो लास्ट वाला लेक्चर था उसमें बताया था आम में, बहादुर अलीव इलायची खाओ, मैंगो माल फार्मेशन से छुटकारा पाओ। ठीक, बहादुर अलीव इलायची, इनमें क्या क्या नहीं लगता? मैंगो माल फार्मेशन नहीं लगता। ठीक, बता चुके हैं। आगे देखो, एक इसका बंची टॉप। तो बंची टॉप भैया जो है वो सबसे पहले फिजी में देखा गया था। ठीक, हम बता ही चुके हैं स्टार्टिंग में। अब देखो, एक इसमें लगता है, ये बंची टॉप जानते हो किससे लगता है? ये आपका वायरस से होता है। ठीक है, इसे मूषा वायरस भी बोलते हैं कभी कभी, है ना। और इससे क्या होता है कि भैया पौधे में जो फल जो होते हैं, फल वगैरह फल ही नहीं लग पाते हैं, फल ही प्राप्त नहीं हो पाते हैं। ठीक, मतलब प्लांट्स कैसा होता है, हो जाता है अनप्रोडक्टिव हो जाता है। ठीक, और ये ज़्यादातर जो बोनी किस्में होती हैं, जो छोटी डॉर्फ वैरायटी होती है, उन्हें बहुत लगता है। ठीक, और वही अपना एफिड है ना, ये फैलाता है अच्छे से इसको। फिर एक उसमें लगता है लीफ स्पॉट, जिसे हम लोग सिगटोका बोलते हैं। सिगटोका बहुत पूछा जाता है। तो सिगटोका का पहले साइंटिफिक नेम सर्कोस्पोरा म्यूसी। ठीक, या इसे हम लोग माइक्रोस्फेरेला म्यूसिकोला बोलते हैं। ठीक, माइक्रोस्फेरेला म्यूसिकोला। ठीक है, एक ये फंगस से ही लगता है, और भैया इसको लीफ स्पॉट भी बोलते हैं। ठीक, और ये फिजी देश जो है, फिजी देश है ना, वहाँ की एक सिगटोका घाटी है। फिजी देश में एक सिगटोका घाटी है, वहाँ पर 1913 में देखा गया था। ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर एक केला आपका हो गया। अब हम क्या करते हैं थोड़ा और, क्योंकि हम बार बार वीडियो तो बनाएंगे नहीं, यही वीडियो आपके कोई भी एग्जाम देंगे सबके लिए होगा। तो हम जितने, ये तो स्टैंड हॉर्टिकल्चर सामने से आपको दिखाई रहे हैं, बाकी जो आसपास की जानकारी है, ठीक है, वो हम आपको देते जा रहे हैं। जैसे कि एक इसकी वैरायटी होती है जो पका कर खाई जाती है। आपको अगर लग रहा है कि आपके काम का हो गया तो आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो पीसेस वगैरह हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। अब देखो, जो वैरायटी है जिसे हम लोग पका कर खाते हैं, तो जो पका कर खाने वाली वैरायटी होती है उसमें आपका आता है चंपा। ठीक है, चंपा बोलते हैं, रोबस्टा बोलते हैं, ड्वार्फ कैवेंडिस बोलते हैं, चीनिया बोलते हैं, और मालभोग बोलते हैं। ठीक, जो वैरायटी पका कर खाई जाती हैं उनमें चंपा, रोबस्टा, चीनिया, मालभोग। ठीक, जिसे हम लोग फंडे से अगर याद रखेंगे तो ऐसे बोल देंगे, पका चरम चौधरी। क्या? पका चरम चौधरी, जो मतलब चौधरी साहब थे वो बिल्कुल पक गए थे, है ना। और जब आदमी पक जाता है तो बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच जाता है ना, और फिर वो आपको पेलने लगता है, मारने लगता है। ठीक, ज़्यादा किसी को पकाना नहीं चाहिए, जैसे हम अभी कुछ लोगों को पका रहे होंगे। तो बात यह है, तो उसका फंडा ही है पका चरम चौधरी। ठीक, तो पका से हो गया जो पका कर खाई जाने वाली होती हैं। ठीक, चरम चा से हो गया चंपा, रा से हो गया रसथली, माँ से हो गया मालभोग। चंपा, रसथली, मालभोग। और चौधरी से क्या हो गया? चौधरी से आपका चीनिया हो गया, चा से चीनिया। ठीक, धा से ड्वार्फ, धा से ड्वार्फ कैवेंडस। ठीक, और रा से रोबस्टा। ठीक, रोबस्टा को हरी छाल भी बोलते हैं। अब देखो, केले की वह वैरायटियाँ जो सब्जी वाली होती हैं। कौन सी? सब्जी वाली। तो सब्जी वाली में आती हैं आपकी मंदन, वाकेल, काबुली, केथिया, हजारा। कौन कौन सी? मंदन, वाकेल, काबुली, केथिया, हजारा, याद रखना। ठीक, और जो चिप्स वाली वैरायटी होती हैं उनमें आता है आपका नेंड्रॉन। ठीक, क्या आता है? नेंड्रॉन होता है। अब देखो, केले की एक वह वैरायटी जो बेबी पाउडर के लिए अच्छी होती है ना, बेबी पाउडर भी केले की वैरायटी का आता है, तो उसके लिए होती है कुमान। क्या होती है? कुमान होती है। ठीक, ये कुमान कहीं कहीं कुनान लिखा रहता है। अच्छा, अब देखो, एक वैरायटी है सफ़ेद बेलची। सफ़ेद बेलची जो है वो ज़्यादातर ना, मतलब केरल में उगाई जाती है। ठीक है, और उसमें केरल में नारियल के साथ इंटरक्रॉपिंग की जाती है। तो क्वेश्चन आता है कि केले की कौन सी वैरायटी ऐसी है जो केले की कौन सी वैरायटी ऐसी है जो केरल में नारियल के साथ इंटरक्रॉपिंग की जाती है? तो वो है सफ़ेद बेलची है। ठीक, आप लोग याद रखेंगे। अन्य वैरायटी की बात करें तो लाल बेलची बता ही चुके हैं हम, अमृत सागर बता ही चुके हैं, रेड बनाना बता ही चुके हैं, चित्तीदार, होंडाकार। ठीक, चक्र केली और भुसावल, ये सभी अन्य वैरायटी जो पूछी जाती हैं। अच्छा, केले का जो उत्पादन है सबसे ज़्यादा भारत में होता है, आप जानते हो। ठीक, एक वैरायटी है लेडी फिंगर, वो केले की है, आप जानते हो। केले की अगर हाइब्रिड वैरायटी की बात करेंगे तो हाइब्रिड वैरायटी आप 2 याद रखेंगे, एक होती है गोल्ड फिंगर, गोल्ड फिंगर। ठीक ठीक, ये आपकी केले की वैरायटी है। 2 वैरायटी हैं, IC1 और IC2, ये भी पूछी गई हैं।
ये भी केले की वैरायटी है। केले का जो पौधे की जो व्यावसायिक उम्र होती है, ठीक है, जो कमर्शियल एज होती है वो 3 से 5 साल होती है, ठीक। बाकी आप जानते हो केला का डिजीज होता है मौका, ठीक, मौका मिलेगा तो केला खिला देंगे, है ना। ये भैया जो है क्या बोलते हैं उसे, बैक्टीरिया से लगता है, ठीक, और उसके बैक्टीरिया का नाम होता है स्यूडोमोनास सोलेनेसेरियम, ठीक, क्या होता है, स्यूडोमोनास सोलेनेसेरियम होता है, ठीक है। अब देखो केले की जो पूरा पौधा होता है वो 9 महीने बाद फूल देने लगता है, ठीक है, ये बात याद रखना। केले की फिंगर टिप वैरायटी है, बता चुके हैं, वो हाई डेंसिटी प्लांटिंग में ज़्यादा खतरनाक हो जाती है ना। सब्जी वाला केला जो है सब्जी वाला केला जो है उसे क्या बोलते हैं, प्लेंटिस बोलते हैं शायद, छोड़ो इसको रहने दो। हाँ, सॉयल पीएच में आ जाओ। सॉयल पीएच जो होता है वो इसके लिए 6.5 से 7.5, ठीक, 6.5 से 7.5, और बाकी ये भैया 8.5 तक आसानी से उगाया जा सकता है। एनुअल रेनफॉल की अगर बात करेंगे तो 1170 मिलीमीटर से 1200 मिलीमीटर तक आराम से केला केला उगाया जा सकता है, ठीक, आप लोग याद रखना। अब देखो बाकी देखो एक पूरा गहर होती है, जो पूरी केले की बंच होती है उसमें लगभग 150 केले आ जाते हैं, ठीक, और जो बहुत अच्छी अच्छी हैं उनमें हजार हजार केले तक आते हैं, हजारा बोलते हैं जिसे, 1000 केला आता है उसमें। बाकी अप्रॉक्सीमेटली जो है हम लोग इतना मानते हैं कि 150 केले आ जाते हैं, ठीक। नेशनल रिसर्च सेंटर कहाँ है भैया, तमिलनाडु में है, ठीक, 1993 में के आसपास बनाया गया था। अच्छा, जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग की बात कर रहे थे, जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग होती है उसमें प्रति हेक्टेयर में 2500 केले लग जाते हैं। कितने लगते हैं, 2500 केले लगते हैं, ठीक। और केले का जो क्लासिफिकेशन दिया था वो सिमंड और सेफर्ड ने दिया था, बता ही दिया हमने। केले के उत्पादन में जो पहला प्रदेश है वो तमिलनाडु है, ठीक। अच्छा, केले में जो बीज नहीं बनते उस प्रोसेस को बोलते हैं वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी, ठीक, वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी बोलते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर ट्रिप्लॉइड वैरायटी ही उगाई जाती हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछें कि INVAP यानी हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर इम्प्रूवमेंट बनाना एंड प्लांटेशन क्रॉप, मतलब हेड क्वार्टर किसका, इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ बनाना एंड प्लांटेशन क्रॉप, ये भैया फ्रांस में है, ठीक, कहाँ है, फ्रांस में। और जो बहुत ज़्यादा पका हुआ केला होता है उसमें महक आती है आइसोपेंटानॉल के कारण, ठीक। जो कम पका होता है यूजेनॉल होती है, हेक्सागोनॉल होती है, हम बता चुके हैं, एक मिनट का वीडियो डाल चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक। भारत में जो केला है वो मुख्यतः जो मुख्य बीमारी है वो बंची टॉप है, ठीक, याद रखना। केले की जो म्यूटेंट वैरायटी है वो हाई गेट है, कौन सी है, हाई गेट, जिसे हम लोग ग्रॉस मिचेल बोलते हैं, ठीक। पनामा डिजीज जो है वो हम लोग उसे चूना डाल दो तो रुक भी सकता है। तो भैया इतना केला जो है, इससे बाहर केला मेरे हिसाब से नहीं आएगा, ठीक। 2-4 अगर छूट भी गए होंगे तो मिसलेनियस पॉइंट में हम कवर करा देंगे, ठीक। बाकी यशवंत गुप्ता को आप फॉलो कर लेना, बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा जो है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उस पर जुड़ सकते हैं, ठीक, नंबर हम डिस्क्रिप्शन में अभी दे देंगे, और आप लोग 7 से 8 के बीच मैसेज कर देना, ठीक, 7 से 8 के बीच जो ऑफलाइन बेस पढ़ा के आते हैं तुरंत हम आपको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। राधे राधे, थैंक्स टू ऑल। और इसको प्लीज़ इसको शेयर वगैरह करो, तुम लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हो, है ना, शेयर करो ताकि हमें भी अच्छा लगे। राधे राधे।